देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ये 7 का पार्ट ए की फिगर उसने दी हुई है और ये 7 के पार्ट बी की दी हुई है। तो इसमें वो कह रहा है कि अननोन। अब यहाँ पे उसने दे दिया इन दो के दरमियान जो है ना उसने कितना दे दिया एंगल 67। अब ये जो दो लाइन है इनके दरमियान कितना दे दिया 52 एंड 135 डिग्री। और ए ये जो ए डिग्री है ना ये हमारे पास क्या है अननोन है। इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक चीज़ उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी कोई एंगल बनता है ना हमारे पास दो कंडीशन हमारे पास हैं। एक हमारे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल चाहे हम नीचे बनाए या ऊपर बनाए यहाँ से इस तरह बनाए तो ये टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही एंगल बनने वाला 180 जो आपको प्रोटेक्टर होता है या जिसे आप डी कहते हो, अगर उसको आप देखो तो वो बिल्कुल इसी तरह की होती है। उसमें जो है आप अगर वैल्यू पढ़ो तो 0 से लेकर 180 तक दिया होता है। अब हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर इसको हम देखें तो इस ऊपर वाले में अगर हम 2 3 4 जितने भी इस एंगल के हिस्से कर दें तो ये क्या हो जाएगा 180 जो है इतने हिस्सों में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात है स्ट्रेट लाइन की। जब कोई एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहा हो या वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दे रहा हो या बता रहा हो कि मेरा जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन की बात नहीं हो रही। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि एक जब कंप्लीट आप यूं जैसे मैं इसी में अगर एक्सप्लेन करूं ऊपर भी है और मेरे पास क्या है एक नीचे भी है। मतलब ये मेरे पास लाइन है। अब 180 मेरे पास ऊपर है और 180 मेरे पास क्या है नीचे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से शुरू अगर हम 0 से करें यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, इधर 270 हो जाएगा और अगेन दोबारा जब हम यहाँ मूव करके आएंगे तो 360 हो जाएगा। 360 डिग्री हमारे पास बनेगा जब कंप्लीट एक हमारे पास वन कंप्लीट रोटेशन आप कह लें या एक कंप्लीट जो सर्कल होता है उसमें हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल सा लगा लेता हूँ, अब इस पूरे के अंदर मेरे पास एंगल कितना है 360 है। 360 है। अब इस 360 को मैं अगर डिफरेंट इसके हिस्से कर दूं तो अब 3 पार्ट किए ना 1 2 3 तो 360 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर मैं एक और लाइन लगा लूं तो 4 में डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ तो 5 में डिवाइड हो गया। जितने इस तरह मैं से हिस्से करता जाऊंगा मेरा एंगल जो टोटल सम है वो 360 का है और वो 360 इतने ही पार्ट में डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस अगर फिगर को आप देखो गौर से तो आपको देखो यहाँ से इस तरह यहाँ इधर एंगल बना, फिर इधर से इधर बना, फिर इधर से इधर और इधर से इधर। टोटल यानी कि अगर हम इसको यूं देखें तो ये कंप्लीट यूं एक सर्कल सा बन रहा है हमारे पास जो कि टोटल सर्कल का मैंने क्या बताया कि 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर उसने उस पूरे 360 को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा, तीसरा, चार हिस्सों में डिफरेंट एंगल में डिवाइड कर दिया और उन 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसने हमें 3 हिस्से दे दिए 1 2 3 और चौथा कह रहा है ये बताओ कि चौथा जो पार्ट है वो कितना होगा, ये जो अननोन है पार्ट है वो कितना होगा। तो अभी हम जो है ये जो अननोन पार्ट है हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी ये वाला हम फाइंड करेंगे तो हमने ये करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ ऑल एंगल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल है यानी 1 2 3 4 ये हमारे पास कितना होगा 360 क्योंकि ये अभी पूरा जो कंप्लीट सर्कल है ये 360 के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे ए डिग्री यानी कि ये वाला एंगल प्लस आगे वाला एंगल 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्यों कि एक कंप्लीट सर्कल जो बन रहा है उसका हमारे पास कितना बनता है 360 बनता है। तो अब हमारे पास 8 तो हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रह जाएगा। इनको सबको हमने क्या करना है ऐड करना है। तो इन सब एंगल को हम ऐड कर लेंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ रफ में 135 उसके बाद हमारे पास क्या है जी 52 है और क्या है 67 है। अब 5 + 2 7 7 + 7 14 14 का 4 लगा 1 चला गया हमारे पास कैरी 5 + 3 8 और 1 जो कैरी है 9 और जो 6 15 हमारे पास क्या हो गया
15 हो गया, 15 का लगा 5 और 1 चला गया कैरी, 1 और 1 क्या हमारे पास आ गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया 254 आ गया हमारे पास 254। फिर दोबारा देख लेते हैं, 5 और 2 7, 5 + 2 7, 7 और 7 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 का 5 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, 254 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब ये जो 254 है ये इस तरफ ऐड हो रहा है ना, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 माइनस 254। अब हमारे पास 360 में से यहाँ रफ साइड पे आपको देख लो 254 जीरो में से आप नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 गए, 4 गए 6, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 106। ये जो हमारे पास अननोन एंगल है ये वाला, ये कितना है 106 डिग्री। हम इनको चेक करते हैं। अब देखो आपको जब क्वेश्चन मैंने शुरू किया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब एक सर्कल होता है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हो, पूरा सर्कल जो होता है वो जो सर्कमफेरेंस पूरा एक सर्कल है उसमें जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। अब जितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे वो उनका सम जो है अगर आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो उन 3 हिस्सों को जब आप ऐड करोगे तो 360 बनेगा। 4 में अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो 4 को ऐड करोगे तो तब भी 360 बनेगा। अब जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है, हम इन चारों को ऐड करते हैं। ये देखो इसी के अंदर अगर मैं 106 और ऐड कर दूं, 6 और 4 10 0 1 कैरी, 5 + 1 6, 2 + 1 3, देखो आ गया ना 360। क्या हुआ इन सबको 60 देखो 135 52 67 ऐड किए थे तो 254 आया था और जो अननाउन था वो 106 आ गया। इसी चौथा एंगल जब इसमें ऐड किया तो 360 आ गया। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को इस तरह के जिस डिफरेंट बेशक आ जाए, जैसे हमारे पास ये भी एक है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक सर्कल है, अब इसे यूं में अगर 4 6 8 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो अब इन सारे एंगल को जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे एंगल को ये जो यहाँ पर इनके बन रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पर एंगल, इनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 360 ही बनेगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी के पार्ट जो बी है उसकी तरफ चलते हैं। अब क्या करेंगे, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये एक इस तरह अगर यहाँ से हम यूं चलें तो ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट एक सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपको क्या बताया था कि सम ऑफ जो एंगल होते हैं किसी भी सर्कल के वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हमारे पास जो है 5b 4b 3b इज इक्वल टू 360। क्यों, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है और इन तीनों इधर देखो उसने कितने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, हमने 1 2 3 4 को ऐड करके 360 की किया। यहाँ पर उसने 1 2 3 पार्ट में एक जो सर्कल था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, उसमें जो एंगल थे हमारे पास 3 थे तो 3 इसके इक्वल आ गए। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और 4 9 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 12 b इज इक्वल टू 360। अब b तो हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो फालतू हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 जो इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। ये देखो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 360 पे जाके डिवाइड हो गया। 12 3 36 जीरो ऊपर चला गया, तो b जो है वो हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, यानी इसको मैंने डिवाइड किया। अगर इस तरह कटिंग आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इसको यूं डिवाइड कर लें। 12 3 36 जीरो इधर चला गया, जीरो ऊपर भी लगा दिया। अब अगर क्या करें, अब इन दोनों को 12 और 36 को मल्टीप्लाई करो 360 आए। अब हमारे पास क्या आ गया b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज जैसे आपको शुरू में मैंने बताई थी, अब यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये जो मेरे पास b है ना की वैल्यू आई है ना, मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी और इन तीनों जब वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 360 आएगा। अब कैसे, पहला जो मेरे पास एंगल है फर्ज किया 5b है, कितना इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय b है, b की जगह मैं क्या पुट करूंगा 30, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 150।
अब 5b जो एक एंगल मेरे पास 150 आ गया, अब दूसरा मेरे पास है जी 4b, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 4 3 ज़ा 12, 120 मेरे पास आ गया जी 4b। अब मेरे पास इधर 3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 3 3 ज़ा 90। मेरे पास देखो जी क्या आ गया 90 का आ गया 30 अच्छा ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि जी ये 3 एंगल है, इनको अब मैं जमा करता हूँ, 1 2 और ये 3, इनको देखो मैं जमा करने लगा 150 120 और 90, 0 इसी तरह आ गया मेरे पास। अब 5 और 2 मेरे पास कितने हो गए 7 और 7 और 9 16, 1 कैरी 1 2 3 360। अच्छा अब देखो जब इनकी वैल्यू मैंने 5b मेरे पास कितना आ गया 150, मैं यहां पे लिख देता हूं 5b जो है ना, ये जो मेरा एंगल बना है 5b मेरे पास कितना आ गया जी, 5b 150 आ गया। उसके बाद दूसरा एंगल जो मेरे पास यहां से यहां बना है वो किसकी इक्वल आ गया जी, दैट इज इक्वल टू 4b 120 और ये कितना आ गया जी 90। अब इन 3 एंगल को मैं जब ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है 360 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन की बात, आपको शुरू में मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर एक लाइन सिर्फ यूं स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई एंगल बन रहा है तो वो 180 होगा, और अगर नीचे भी बन रहा है तो 180 नीचे होता है। तो पूरा जब कंप्लीट एक सर्कल बनता है तो वो किसका ये होता है 360, 180 प्लस 180। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो आपने कोई परेशान नहीं होना, सारे जो एंगल होते हैं उनको ऐड करके 360 के इक्वल कर देना है, जो वैल्यू अननोन है उसको आपने आसानी से फाइंड कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म का अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जो है ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।